ये सज्जनों, आप सभी लोग जानते हैं परमात्मा ने हम सभी लोगों को संसार में आने का एक मौका दिया है और मनुष्य का शरीर मिलना सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है। मनुष्य के शरीर मिलने के बाद एक मानव अपने जीवन को संस्कारित करता है। कहा गया है मनुष्य का शरीर क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। परमात्मा ने हमें साधनों का धाम दिया है, मुक्ति के दरवाजे पर लाकर खड़ा किया है। अब हम सभी लोगों का कर्तव्य है अपने इस अनमोल जीवन को समझें और जीवन का वास्तविक लाभ उठाएं। हम तमाम विषयों को गहनता से अध्ययन करें और इसके लिए हम सभी लोग जब मनुष्य के शरीर के महत्व को समझते हैं, अब हमें सत्संग जाना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ज्ञान पा करके आत्म साक्षात्कार करके परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। जब परमात्मा का दर्शन हम कर लेते हैं तो एक काम और बाकी रह जाता है, वह रह जाता है प्रेम और भक्ति का। केवल मिलन ही काफ़ी नहीं होता है। मिलन का मतलब केवल बाहरी मिलन नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना का होना, लगाव का होना। इस लगाव और इस जुड़ाव के लिए हमारे दिल में परमात्मा के प्रति अपार भक्ति प्रेम होना चाहिए और जब हम ये बढ़ाते हैं तो परमात्मा की ओर से भी भक्ति की भावना बढ़ते जाती है। एक दूसरे का संबंध प्रगाढ़ मजबूत होते जाता है और तब हम काफ़ी अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। जब हम परमात्मा के पीछे भागते हैं तो इससे भक्ति मजबूत नहीं होती है, यह एक पक्षीय होता है। जब परमात्मा भी हमें उतना ही आवश्यक समझने लगते हैं, हमसे उतना ही अधिक प्रेम करने लगते हैं, जब वो मुझे मजबूती से पकड़ते हैं तब हम सुरक्षित हो जाते हैं और इस प्रकार से जीवन धन्य होता है। प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा सब कुछ आसान हो जाता है। जिस ज्ञान के पीछे हम भागते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करके हम साक्षात्कार तो कर लेते हैं, लेकिन जब प्रेम और भक्ति में डूबते हैं तो फिर दोनों एकाकार होते हैं। वहाँ फिर दो नहीं रह जाता है, वहाँ आत्मा और परमात्मा का विलय हो जाता है, दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं और यही अद्वैतवाद का सिद्धांत है। फिर आत्मा परमात्मा के मिलन हो जाने के बाद फिर अपना कुछ रह ही नहीं जाता है। सूरदास ने अपने पंक्ति में कहा है कि दोनों मिलके एक बगन भय सुसग नाम पढ़ो। जब दोनों मिल जाते हैं तो फिर तो एक हो जाते हैं। कबीरदास ने भी अपने पंक्ति में कहा है, बूंद समानी समुद्र में शोकित है ही जाए। यदि एक बूंद पानी आप समुद्र के पानी में मिला दें तो फिर से उस बूंद को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा के मिलन हो जाने के बाद दोनों एक हो जाते हैं और फिर दोनों का अंतर मिट जाता है। इसलिए हमें वैसा प्रेम करना चाहिए और जब हम उस तरह से भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है। धन्यवाद।